तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस ताकत की बात करेंगे जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, शब्दों की ताकत। हम भवनियापुर का कुआं नाम की एक बहुत ही छोटी लेकिन सच में रूह कपा देने वाली कहानी की बनावट को गहराई से समझने वाले हैं। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि डर के मनोविज्ञान का एकदम सटीक उदाहरण है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ चंद लाइनें बिना किसी लंबे चौड़े बखान के एक खौफनाक माहौल तैयार कर देती हैं। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम इस माइक्रो हॉरर के एक एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। चलिए सीधे इस कहानी के सबसे बड़े और खौफनाक नियम पर आते हैं। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की जान इसी में है कि वो शुरुआत में ही खतरे को स्थापित कर दे। रात के बाद वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सीधा अल्टीमेटम है। कहानी शुरू होते ही एकदम साफ कर दिया गया है कि दांव पर क्या लगा है, सीधे सीधे इंसान की जान। ये इतना कठोर नियम है जो सुनते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजा देता है। तो कहानी का पहला चरण, भाग 1, भवनियापुर की किंवदंती यानी खौफ की बुनियाद। देखिए, कोई भी डर तब तक असर नहीं करता जब तक कि उसकी जड़ें किसी ठोस जगह से न जुड़ी हों। श्रोत में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर जरा गौर करें। गांव के बाहर, ये एक छोटा सा फ्रेज तुरंत उस जगह को सुरक्षित बस्ती से एकदम अलग थलग कर देता है। और फिर एक पुराना कुआं, जो सीधे तौर पर अतीत और किसी अनजानी चीज का प्रतीक है। कहानी के लेखक ने सच में बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके हमारी कल्पना को एक ऐसे सुनसान और गहने अंधेरे कोने में कैद कर दिया है जहां दूर दूर तक कोई मदद के लिए नहीं आ सकता। यह जगह अपने आप में ही एक खामोश चेतावनी की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, अर्जुन की आधी रात की चुनौती, या कह लें घटना की शुरुआत। अब ये वो पल है जहां हमारा मुख्य किरदार अर्जुन उस सबसे बड़े नियम को तोड़ देता है जिसे हम कहानी का इनसाइटिंग इंसिडेंट भी कहते हैं। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे तनाव धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। ये पूरी घटना मुख्य रूप से 3 कदमों की एक सटीक श्रृंखला है। कदम 1, दोस्तों की चुनौती को मानना, यानी कहीं ना कहीं अहंकार का बीच में आना। कदम 2, मोबाइल के टॉर्च चलाना। और कदम 3, कुएं के उस एकदम घने अंधेरे में झांकना। यहाँ पर आधुनिक तकनीक यानी मोबाइल की टॉर्च और उस प्राचीन गहरे अंधेरे के बीच का कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत प्रभावशाली है। वो छोटी सी रोशनी उस अंधेरे को मिटाती नहीं है, बल्कि ये एहसास दिलाती है कि वो अंधेरा असल में है कितना गहरा। चलिए अब पहुंचते हैं कहानी के तीसरे चरण पर। भाग 3, अंधेरे में एक आवाज या फिर उलझन। जो डर अभी तक बिल्कुल खामोश था, वो अचानक एक ऐसी आवाज में बदल जाता है जो सीधे कानों में चुभती है। यहाँ डर पैदा करने का एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि चालाक तरीका इस्तेमाल किया गया है। मुझे बाहर निकाल, कुएं के नीचे से आती एक लड़की की आवाज। सोचिए, मतलब ये कोई डरावनी गर्जना या चीख नहीं है, बल्कि मदद की एक बहुत ही बेबस सी गुहार है। और यही वो चीज है जो अर्जुन के, और सच कहें तो हमारे भीतर भी, एक झूठा बचाव अभियान शुरू कर देती है। ये कहानी बड़ी ही चालाकी से हमारी ही सहानुभूति को हमारा दुश्मन बना देती है, क्योंकि उस गुप्त अंधेरे में इंसानियत दिखाना ही सबसे बड़ा जाल है। और यहां से कहानी की गति एकदम से बदल जाती है। भाग 4, भारी रस्सी यानी स्पर्श से बढ़ता खौफ। अब डर सिर्फ देखने या सुनने तक सीमित नहीं रहा, वो बिल्कुल भौतिक हो चुका है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। 0 सेकंड पर अर्जुन उस भारी रस्सी को नीचे फेंकता है। बस एक पल के लिए लगता है कि हाँ, वो सच में कोई हीरो बन रहा है। लेकिन फिर कुछ ही सेकंड बाद वो रस्सी अचानक भारी होने लगती है। जैसे जैसे रस्सी पर वो वजन बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है। ये वजन इस बात का एकदम साफ संकेत है कि कुछ ऐसा है जो उस गहराई से ऊपर की तरफ आ रहा है। ये एक ऐसा स्पर्श है जो सच में रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सहरन पैदा कर देता है। इसके बाद आता है भाग 5, खौफनाक मोड़ या वास्तविकता से अलगाव। ये वो सटीक बिंदु है जहां कहानी हमारी सारी उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जो अब तक एक बचाव अभियान लग रहा था, वो अचानक एक भयानक भ्रम साबित हो जाता है। सबसे अहम बात यहाँ ये भयानक अलगाव है। एक तरफ है दृश्य वास्तविकता। अर्जुन जब नीचे देखता है तो उसकी आंखों के सामने वो लड़की अभी भी कुएं की गहराई में बिल्कुल वैसी ही खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ है भौतिक वास्तविकता। उसके हाथों में रस्सी लगातार खींच रही है और उसके ठीक पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही हैं। यहाँ आकर सारा तर्क टूट जाता है। आंखें कुछ और कह रही हैं और शरीर कुछ और ही महसूस कर रहा है। और फिर कहानी अपने एकदम चरम पर पहुंच जाती है। बिल्कुल पीछे से ये आवाज आती है, तो रस्सी कौन पकड़कर ऊपर आया है?
ये एहसास ही दिमाग सुन कर देने वाला है कि असली खतरा कुएं के अंदर नहीं है, बल्कि अब अर्जुन के ठीक पीछे खड़ा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा वार है जो भागने के सारे रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, अंजाम या एक स्थायी खौफ। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि लेखक ने इस कहानी का अंत किस तरह किया है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कहानी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करती कि अर्जुन के साथ आखिर हुआ क्या। कोई चीख पुकार नहीं, खून खराबे का कोई जिक्र नहीं, कोई स्पष्ट हिंसा नहीं। इसके बजाय ये हमें सिर्फ गांव वालों की प्रतिक्रिया बताती है। उनका वो स्थायी सामूहिक बचाव ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस रात कुछ ऐसा भयानक हुआ था जिसे शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और सच कहूं तो अनकहा परिणाम ही हमेशा सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। आखिरकार ये कहानी हमें इस बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो आवाज और वो लड़की हमेशा उस कुएं के नीचे ही रहीं, तो फिर वो क्या चीज थी जो अर्जुन के पीछे खड़ी थी? और अब उस भवनियापुर के कुएं के ऊपर आखिर क्या मंडरा रहा है? देखिए, एक सचमुच का प्रभावी हॉरर वही है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से खत्म नहीं होता। ये पूरा विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि कैसे सही संरचना और वो बातें जो कभी कही ही नहीं गई, किसी भी डरावनी तस्वीर से कहीं ज्यादा भयानक असर छोड़ सकती हैं।